बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग 11th। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर क्रॉस लगे हुए देख रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं तो ये पेपर में नहीं आते, बट हमें तो सारे ही करना है तो इसलिए हम लोग दोनों क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप लोग भी दोनों ही करिएगा। अगर पेपर में एग्जामिनर का तो नहीं हमें पता होता कि वो क्या देते, तो इसलिए अभी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर हमें क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बता दिया गया है कि ए और बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं किस तरह से होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो आपने लाजमी कर देना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हमारे पास है जी यहाँ पर अपना ए पार्ट, इसका पहला पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, और ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पर। आप देखें तो 4 7 2 लैम्डा 3 और 3, यहाँ पर 3 6 और 1 है। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट अगर उन्होंने हमें बता दिया ना ऑलरेडी कि इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, तो हमने यहाँ पर इसका तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख लिया 3 6 और 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर इसका उन्होंने हमें क्या बताया कि ए मैट्रिक्स, सिंस ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के डेफिनेटली। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारा मैथ्स का रूल है। तो हम लोग इन दोनों को इस तरह से लिख देंगे 4 7 2 लैम्डा 3 और 3 6 और 1। अब आप लोगों को अगर पता हो तो सिंगुलर का मतलब यही होता है ना कि हमारा मैट्रिक्स 0, उसका डिटर्मिनेंट मतलब 0 आ रहा है, ये मतलब होता है सिंगुलर का। अब आपने क्या करना है, इसका सिंपल हमने जो हमारा होता है एक्सपेंड कर देना इसको, ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी 4 है, ठीक है, तो 4 को इधर लिख लेंगे और साथ में हम लोग ये 4 वैल्यूज लिख देंगे 3 3 6 और 1। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास माइनस का सिंबल फॉर्मूले का आएगा और लैम्डा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये सारा स्किप कर दें, ये 4 लाइन्स लिख लें, ये 4 वर्ड्स, सॉरी न्यूमेरिकल्स, ये 4 वैल्यूज लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में 3, तो वो भी लिख लें और साथ उसके जो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो भी लिख लें। ये सब कुछ कर लिया। अब अगर आप लोग देखें तो हमने सिंपलेस्ट काम करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस करा देना है। 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 इंटू 1 हमारे पास क्या होता है 3, और 6 इंटू 3 क्या होता है 18। 3 माइनस 18 करें तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लिख लें 3 माइनस 18, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा 7 इंटू 1 और 6 इंटू 2 12 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3, 7 इंटू 3 21 आ गया और 3 इंटू 2 6 आ गया। ये सब कुछ कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 18 में से 15 हो गया, 15 इंटू 4 हम करें तो हमारे पास -60 आ जाता है, -60, ओके। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 7 माइनस 12 है, ठीक है, और यहाँ पर इसको इसके साथ कराएंगे तो माइनस लैम्डा हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये +5 लैम्डा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 21 माइनस 6 करें आप लोग तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, 21 माइनस 6 क्या तो हमारे पास 15 आ गया, 15 इंटू 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। यहाँ पर आप लोग लिख लें 45। अब इनकी मजीद आप लोगों ने जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है। हमारे पास यहाँ पर आप लोग एक चीज़ तो हमने भुला दिया, हमारे पास यहाँ पर 0 लिखा हुआ है किसी के लास्ट में। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डिटर्मिनेंट इसका यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा इक्वल टू के साथ, यहाँ पर भी इक्वल नहीं आएगा। अब 60 और 45 को आपस में माइनस करें, 60 और माइनस 45 हमारे पास क्या आता है 60 माइनस 45 15 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 5 लैम्डा, और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ले गए यहाँ पर 15।
अब आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करा देना सिंपल, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 के बराबर। ओके, 3 ये हमने फाइंड आउट कर ली लैम्डा की वैल्यू। ये हमारा हो गया फाइनली पहला पार्ट सॉल्व। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर देखें तो हमें दिया गया उन्होंने बी मैट्रिक्स, और हमने ये लिखा मैट्रिक्स का सिंबल 5 8 3 और 2। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 2 और लैम्डा, यहाँ पर हमारे पास है 2 5 0 और -1 0 1 1 और 3। ओके, ये चीज़ है हमारे पास। अब मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है सिंस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पर वही चीज़ लिख लेनी है कि अपना मैट्रिक्स लिख लेना है 5 8 3 2, और यहाँ पर 1 2 2 और लैम्डा, यहाँ पर हमारे पास 2 5 और 0 और -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 1 और 3। ओके, किसके बराबर है, 0 के। ये चीज़ होगी हमारी। अब आपने क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो हम लोगों को लाना है लैम्डा को पहली जो है हमारी कॉलम के अंदर, क्योंकि अगर ये सेकंड कॉलम के अंदर रहेगा तो हमारा सोल्यूशन का आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें एक्सपेंड करना है यहाँ से, ठीक है, और हम लोग 0 भी नहीं बना पाएंगे, फिर हम इस कॉलम को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे सेंटर से, तो इसलिए हम इसको पहले नंबर पर लाएंगे ताकि हम लोग इसको यूज़ कर इसको अलग कर लें और बाकी कॉलम्स को हम यूज़ कर सकें। तो हमने क्या करना है, इंटरचेंज करा देना दोनों कॉलम्स को। तो अब आपने यहाँ पर लिख देना है इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, हमने इनको इंटरचेंज करा देना है। यहाँ पर आपने एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पर 1 2 2 और लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर 5 8 3 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 5 0 और -1 0 1 1 और 3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, सॉरी अपना डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कराने, वो हम किस तरह से कराएंगे, हमें इस पूरी को माइनस करना है, सॉरी 0 करना है, ठीक है। तो अब आप वो किस तरह से करा सकते हैं कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा दें। पहली कॉलम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ और इसमें से माइनस करा दें तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर इसको 2 के साथ कराएं तो हमारी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लें कि बाय C2 को माइनस कराना है किससे, 5C1 से, यानी कि 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस करा देना। और दूसरा काम हमने क्या करना है, C3 को किसके साथ माइनस कराना है, 2C1 से, ये चीज़ करनी है, इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पर जब ये चीज़ करवाई तो अब अगर आप लोग देखें तो इसको पूरी को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, हमने पहले ही ये बात डिस्कस कर ली थी। ये हमारे पास चेंज होगी, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, ये 0 हो गया, 5 - 5, ठीक है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 10 हो गया, तो 8 - 10 हमारे पास किसके बराबर होता है, -2 के, वो हमने लिख लिया। इसको भी कराया तो 10 हो गया, तो 3 - 10 किसके बराबर होता है, -7 के, हमने वो भी लिख लिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो लैम्डा को करवाना है 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 - 5 लैम्डा। यहाँ पर अब इसको इसके साथ जब करवाना है तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसको करवाया तो ये 4 हो गया, तो 5 - 4 हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह से इसको करवाया तो ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, और 0 - 4 जब हम लोग कराते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -4। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास है 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 और -1 - 2 लैम्डा हमारे पास हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3। ओके, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये हमारा हो गया कुछ हद तक सोल्यूशन। अब हमने इसको पहली रो से एक्सपेंड कर देना है, तो नेक्स्ट ही कर लेते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, तो ये सारी वैल्यूज हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लें अपनी, तो हमारे पास थी जी -2 -7 2 - 5 लैम्डा, मैंने साइड पे लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ से यहाँ उतार सकें, क्योंकि पीछे बार बार पेज नहीं कर सकते ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लैम्डा और 1 1 और 3, ये इधर इक्वल टू ध्यान। ओके, ये थी हमारे पास वैल्यूज। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज करानी पड़ेंगी, क्योंकि लैम्डा हमारा जो है वो ऑलरेडी पहले आना चाहिए,
ठीक है, मतलब 1 वाली वैल्यू हम लोग पहले लेके जाएंगे, जिस रो के अंदर 1 आ रहा है ना, वो वाली लैम्डा वाली वैल्यू को हम लोग लेके जाएंगे स्टार्ट में। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर दोबारा कर लेनी है बाय इंटरचेंजिंग। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि हम जब इंटरचेंज करें तो हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस का साइन क्यों नहीं लगा रहे? तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर C1 एंड C2, ओके, तो हम लोग इसलिए माइनस का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस का सिंबल लगा भी दें तो वो इधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसलिए हमें लगाने का कोई फायदा ही नहीं, मतलब ऑलरेडी हमने यही कर लिया है कि वो न्यूट्रल ही है, तो इसलिए हम जीरो की वजह से यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं लगा रहे। ओके, तो अभी इंटरचेंज करा लेंगे -4 -1 -2 लैम्डा, यहाँ पर -2 -7 2 -5 लैम्डा, और यहाँ पर 1 1 3। ओके, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हम लोग सिंपल जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करा के इस पूरी को 0 0 कर लेंगे। ओके, 0 0 इसको किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, किसके साथ कराएंगे इसको? इसको हम करा देंगे 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ कराएंगे बाय किसके साथ कराना है? C2 को +2 C1 के साथ, और यह इसको हमारे कराने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल माइनस करा देंगे C1 -C3। ठीक है, नहीं सॉरी C3 -C1, यस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग जब ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, इसको हम इसके अंदर ऐड करा लेंगे, -2 + 2 हमारे पास 0 हो गया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लें। ओके, यहाँ पर 0 आ गया, इसको जब हमने कराया 2 के साथ तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है, -8 -7 + 8 हमारे पास आ गया, तो ये 1 आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों को जब हमने कराया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने सबसे पहले कराना है पूरी को 2 के साथ, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो 2 ये 0 हो गया, ये दोनों। ठीक है, -2 और +2 मिलके 0 हो गए। उसके बाद फिर ये बच गया, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये 4 हो जाएगा, तो 4 ये 9 लैम्डा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो -9 लैम्डा। अब इसको करवाया तो ये पूरी 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -4 1 और +4 ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 + 2 लैम्डा आ जाएगा, ये हमारा पूरा किसके बराबर हो गया? 0 के। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट अब हमने सिंपल एक्सपेंड कर लेना है इसको फर्स्ट रो से बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपेंड कराया तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी अपनी, ये पूरा छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 -9 लैम्डा, 5 और 4 + 2 लैम्डा। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा लेनी है, कोई मसला ही नहीं रह गया। अब तो 4 + 2 लैम्डा लिख लिया, यहाँ पर हमने माइनस किसके साथ कराना है इस पूरी को? 5 -9 लैम्डा के साथ। 5 × 9 में 45 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 45 लैम्डा। वेरी गुड, ये 0 के बराबर है। अब 4 + 2 लैम्डा + 45 लैम्डा, ये 4 45 और 47 हो गया। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास तो यहाँ पर था 15 ना, -15 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 15 आंसर। देखिए ना, इन दोनों को जब करवाया था हमने। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था -15, और नीचे अगर आप देखें तो अब हमारे पास यहाँ पर भी -15 आएगा, तो इसको -15 के साथ कराएंगे। जब -15 के साथ कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -60। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं ना, तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमारे पास ये इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, वरना आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आप लोगों की हो रही है तो एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आप लोगों की मिस्टेक हो रही है, ताकि आप लोग उसको करेक्ट कर सकें, वरना तो पूरा ही क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 60 आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा के हमारे पास यहाँ पर 15 लैम्डा आ जाएगा ना। वेरी गुड, अभी तक तो सही चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास -60 है, और -60 उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -60 इधर जाके पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर लैम्डा आया 60, और डिवाइडेड बाय क्या किया? 15 के साथ। ठीक है, 15 के साथ किया 4 आ गया, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 के बराबर। ठीक है, ये चीज़, ये हमारा आ गया आंसर फाइनली। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है, और बाकी जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।